2011 की जनगणना में मणिपुर में मुसलमानों की आबादी लगभग 9% थी। इसके बाद हुई रोहिंग्या दंगाइयों की बड़ी संख्या में घुसपैठ के पश्चात मणिपुर में मुसलमानों की संख्या लगभग 15% मानी जाती है। जो मेन हिंसा फैला रहे थे, लोगों की हत्याएं कर रहे थे, वो ये मुसलमान गुंडे थे। ये मुसलमान गुंडे जो रोहिंग्या वहां से आ जाते हैं बर्मा से, वो बर्मा वाले रोहिंग्या गुंडे, और जो 9-10% यहाँ के थे, इनको मिला के 15% हो गए। इतनी भयानक और विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया कि मैतेई मुस्लिम युवक को भीड़ ने इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने कुरान की एक प्रति जलाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें कहीं मुसलमान का नाम नहीं है। तो ये कांग्रेस की साजिश है। तो कांग्रेस की साजिश को कैसे, मुसलमानों को नाम कैसे ले लिए? सर, लंबे समय तक मणिपुर पर इस देश में साजिश हुई। मणिपुर कब जाएंगे, मोदी कब जाएंगे, अमित शाह कब जाएंगे। अमित शाह वो भी आए। अमित शाह ने तो संसद में इन सबको नंगा किया। वो आपका जो काठ का घोड़ा करा, अरे रोज जरूरी थोड़ी है, कल रात बहुत हो गया, आप कल करते हैं, 11 बजे कल बैठते हैं, फिर मणिपुर पे चर्चा करेंगे। अमित शाह ने उठाया जूता और दे मारा, कहा कि दिन रात मणिपुर मणिपुर करते हुए एक दिन मणिपुर के लिए रात भर जग जाओ, 2 घंटा जग लो। तो मणिपुर पे चर्चा हुई तो देखिए बंटी बबली दोनों गायब थे। लोग तो चर्चा नहीं कर पा रहे। बड़ा रहस्यपूर्ण है देश के लिए कि भैया मणिपुर पे गायब, बक पे गायब, दोनों भाई बहन गायब थे, मतारी गायब थी। लेकिन मणिपुर के आग का जो असली वजह है जो आप अब बता रहे हैं, वो तो बड़ा चौंकाने वाला है सर। हमारी जब तक आप खोलिए, मैं तब तक अपना ट्वीट पढ़े देता हूँ, उसके बाद हम लोग खबर पे आते हैं। उसी में जो मैंने खबरें ट्वीट की हैं, उससे पहले मैंने जो लिखा है उसको दरअसल जरा सुन लीजिए, ताकि आपको बड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 2011 की जनगणना में मणिपुर में मुसलमानों की आबादी लगभग 9% थी। इसके बाद हुई रोहिंग्या दंगाइयों की बड़ी संख्या में घुसपैठ के पश्चात मणिपुर में मुसलमानों की संख्या लगभग 15% मानी जाती है। मणिपुर में हुई शांति के बाद पिछले 2 दिनों के दौरान मणिपुर में मुसलमानों द्वारा अंजाम दी गई विभत्स हिंसक घटनाओं ने यह संकेत कर दिया है कि देश कुकी और मैती के जनजाति संघर्ष के भ्रमजाल में फंसा था और मणिपुर में जनजाति नकाब पहनकर मजहबी गुंडे पाकिस्तानी और चीनी एजेंडे को बढ़ाने के लिए हिंसा का नंग नाच कर रहे थे और अब भी वही करने में जुटे हैं। और कांग्रेस इस सच को छुपाने के लिए कैसा घिनौना खेल खेल रही है। यह सच उसके भोंपू अखबार में छपी खबर बता रही है, जिसमें मुसलमानों का नाम ही गायब कर दिया गया। ये पहले इसको दिखाइए, फिर अभी कांग्रेस का अखबार भी दिखाता हूँ। तो ये साजिश थी, ये देखिए आप, ऑर्गेनाइजर वीकली छाप रहा। ये खबर है कि मणिपुर द हाउस ऑफ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट मोहम्मद आकार अस्कर अली was set on fire by an Islamist mob in Lilong, Thawai district for supporting the Waqf Amendment Act. A mob of thousands, हजारों लोगों की भीड़ gathered outside his residence, vandalized the property and set it ablaze. ये ऑर्गेनाइजर अखबार का। और नीचे राहुल शिवशंकर, जो वास्तव में बहुत सम्मानित पत्रकार हैं और मेरे ख्याल से न्यूज 18 के इंग्लिश चैनल को देखते हैं, इसमें है कि हाउ मेनी मुस्लिम्स आर इन हिज पोजीशन टुडे। अस्कर अली मकामायूम, बीजेपी मणिपुर माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट, नाउ डज यू टर्न। मकामायूम नाउ आस्क पीएम मोदी टू टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट लॉ। दिस आफ्टर हिज हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एसेस फॉलोइंग हिज ओपन सपोर्ट फॉर द लॉ। इन दोनों ट्वीट का जरा मतलब समझिए। मनीष जी अभी बगल में, तो हम लोग आते हैं बाद में, कि ये अस्कर अली जो थे मणिपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, इन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। तो रात में हजारों मुसलमान वहां इकट्ठा हुआ और उनके घर को जला कर राख कर दिया। ये खबर तो ऊपर बता दी, और नीचे राहुल शिवशंकर बता रहे हैं कि जब उसका घर जला के राख कर दिया गया, उसको जान से मारने की धमकी, उसके खून के प्यासे हो गए, तो वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से कह रहा है, भैया इनका ये जो वक्फ बिल वापस कर लो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा, वो जान बचाने के लिए घूम रहा है मणिपुर के अंदर। जरा गौर करिए इन मुसलमान गुंडों का आतंक, कि जो मणिपुर जहां कभी इनका जिक्र नहीं आता था, कभी इनका कोई जानता भी नहीं है, वहां कुकी और मैती चक्कर में पूरा देश प्रपंच कर रहा था। और वहां पर मेन जो आतंकवाद फैला रहे थे, जो मेन हिंसा फैला रहे थे, लोगों की हत्याएं कर रहे थे, वो ये मुसलमान गुंडे थे। ये मुसलमान गुंडे जो रोहिंग्या वहां से आ जाते हैं बर्मा से, वो बर्मा वाले रोहिंग्या गुंडे, और जो 9-10% यहाँ के थे, इनको मिला के 15% हो गए। तो इन्होंने मणिपुर में जीना हराम कर रखा है।
ये आज की जो घटना है इस बात को बता रही है कि वो अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है, तो मनीष जी कोई हैसियत रखता होगा वो, लेकिन वो इतना मजबूर हो गया, डर से थर-थर कांपने लगा कि अपनी जान बचाने तक वो कह रहा है भैया वापस कर लो, तो अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है, वो बिल का तो उसने समर्थन किया ही किया था। तो ये है मणिपुर का सच। और इस बात को जरा अभी उसको बगल में आते हैं मनीष जी, कि इसको जरा आप समझिए कि जो मणिपुर में पिछले 2 साल से हिंसा हो रही है, तो वो जनजाति कुकी, कोई कुकी की नकाब पहने, कोई मैती की नकाब पहने, और वहां पर मुसलमान गुंडे हैं, ये हजारों की तादाद में है, जो मणिपुर के अंदर पिछले 2 साल से इस तरह के खेल ये खेल रहे हैं। और चाहे कुकी मरे और चाहे मरे मैती, इनकी पूरी रणनीति है कि मारेंगे तो काफिर को ना, चाहे वो कुकी भी इस्लाम को नहीं मानते, कुकी ईसाइयों को मानते हैं, मैती जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, तो ये इसी बहाने ये ईसाई भी मार रहे हैं, हिंदू भी मार रहे हैं, और ये मूलतः काफिर मार रहे हैं। तो ये एक तरह से मणिपुर में किस तरह से इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश चल रही है, ये घटना इस बात को बताती है। और इसने नंगा कर दिया मणिपुर को। अब मणिपुर के बारे में केंद्र सरकार को जरा दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, अन्यथा मनीष जी मणिपुर छोटा सा प्रदेश, वहां कितनी वक्त की जमीन होगी, क्या लड़ाई होगी, लेकिन इनको पाकिस्तान से आर्डर होगा, इनको चीन से आर्डर होगा कि तुम वहां पे खूनी खेल खेलो। तो ये आज इन्होंने शुरुआत की, अभी आगे इसका क्या करेंगे। तो इनको तो कायदे से, हालांकि गृह मंत्री इस समय बहुत मजबूत आदमी है, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह इनका ठीक ठाक इलाज करेंगे। और जरा बगल में आइए मनीष, ये तो कोई कल्पना नहीं कर पा रहा होगा कि सही बात है, आपने बड़ा अच्छा एंगल दिया कि मणिपुर में मैती और कुकी का ये खेल समझा रहे थे, और यहाँ असली खेल तो अब्दुलों का था। इसका मतलब है कि अब्दुलों ने मैती और कुकी का नकाब ओढ़ करके मणिपुर जलाने का ठेका बहुत पहले लिया हुआ था। और ये खबर इसकी पुष्टि कर रही है, ये 5 तारीख की और ये 7 तारीख की, यानी 2 दिन के अंदर इन्होंने कितनी भयानक और विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया कि मैतेई मुस्लिम युवक को भीड़ ने इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने कुरान की एक प्रति जलाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक मुसलमान लड़का था वो। और आइए नीचे पढ़ता हूँ कि मणिपुर में मीतेई पंगल समुदाय के एक मुस्लिम युवक को कथित तौर पर कुरान की एक प्रति जलाने के आरोप में मुस्लिम भीड़ ने पीट कर मार डाला। यह घटना शुक्रवार रात चौबल जिले के थाईरीपोक में हुई, जब पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह पवित्र कुरान का अपमान करता हुआ दिखाई दे रहा था। मृतक की पहचान मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है, जो पारीपोक केबुर लेकाई के स्वर्गीय अजहरुद्दीन का बेटा है। उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हाथ में कुरान की प्रतीक पकड़े हुए है और इस्लामी धर्म ग्रंथ पर भड़काऊ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो किताब को आग लगाते हुए दिखाई दिया। किताब जलाते हुए इमरान ने कहा कि कुरान में सर्वशक्तिमान रचयिता द्वारा दुनिया के निर्माण की कहानी है, कुरान का समय समाप्त हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि रचयिता ने इसे जलाने का आदेश दिया था और फिर उसने उस पवित्र पुस्तक को आग लगा दी। तो एक कुरान के प्रति हुआ, तो वहां पे उसको जिंदा जलाए डाले हैं, उसको मारे डाल रहे हैं। वो वक्फ बिल का समर्थन कर रहा, तो अध्यक्ष को उसका घर पूरा जला दिया, तो भाग गया, नहीं तो उसको भी मार डालते। तो जो इतने राक्षसी कारनामों पे उतर आए हैं, तो इसका मतलब आईएसआई का बड़ा तगड़ा नेटवर्क वहां पर है। अब जरा हाँ इसको दिखा दीजिए मुझे, ये कांग्रेस का भोंपू नेशनल हेराल्ड। अब जरा इसकी खबर देखिए, ये खबर क्या लिख रहा है कि थौबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन imposes prohibitory orders in Lilaong Assembly constituency after BJP leader's house burnt over support to वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसमें कहीं मुसलमान का नाम नहीं है। तो ये कांग्रेस की साजिश है। तो कांग्रेस की साजिश को कैसे, मुसलमानों को नाम कैसे ले लिए, तो इसने पूरा पी गया। इसने बताया कि वो बीजेपी का ये जरा उसको दूसरे तरीके से दिखा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष का घर जला दिया गया क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल का उसने सपोर्ट किया था। यानी ये बताना चाह रहा है कि देखिए वक्फ बिल का विरोध करना कितना भारी पड़ रहा है देश के अंदर। और ये वही मनी जो वो जो पढ़ाई है लखनऊ की, वही इसकी संपादक है। वो अब जरा ये भी संपादक देख लीजिए कि पढ़ाई, उससे किससे मैं क्या बोलूँ, व्यक्तिगत बोलूंगा नहीं। तो वो प्रधानमंत्री मोदी को बैसाख नंदन कहती है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए असली शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो कितनी धूर्त है ये खबर ये बता रही है। और ये खबर ये भी बता रही है वो महिलाओं की गंधौर यादव है, मीठा मीठा बोल करके, कब नहाना धोना नहीं, ये महिलाओं की महकी हुई वो गंधौर पांडे है वो। बस
तो ये बता रही कि कांग्रेस इसमें पूरी तरह से मिली भगत है, लेकिन अब ये नंगे होके आ गए हैं कि इसका मतलब मणिपुर में, और मणि जी जरा दोगलापन देखिए, दर्शकों को कहूंगा इसको गौर की, पहले तो समझ लीजिए कि ये वहां पे मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है वो सब ये मुसलमान गुंडों द्वारा की गई। इनको रोहिंग्या जो आए हैं बर्मा से, उनका समर्थन मिला है। और जरा गौर करिए मनीष जी, वो जो पहले वाला लड़का जो इमरान अली की बात हो रही है, उसकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसको पकड़ के मारा गया है। क्या आपने पूरे हिंदुस्तान में किसी सेकुलर नेता से इसके बारे में सुना कि एक जवान लड़के को पकड़ के मारा गया, जिंदा जला दिया गया कुरान की तरह? तो न तो अखिलेश यादव को कोई होश आ रहा है, न तेजस्वी यादव को कोई होश आ रहा है, न राहुल गांधी पता नहीं कौन बेसुध क्या खाए पिए घूम रहा है, वो स्टैलिन भी अपने मगन है। किसी को याद नहीं है कि ये मॉब लिंचिंग हुई, एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों ने की है और कुरान के चक्कर में की है, तो ये सब बिल्कुल अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। ये अखिलेश यादव से पूछेंगे भी तो अब मुझे तो मालूम नहीं, यही बताएगा वो आदमी। तो ये इनको जरा समझिए कि ये अगर कोई मुसलमान मर जाए और हिंदू गए तो हिंदुओं के खिलाफ ये जहर उगलेंगे। लेकिन क्योंकि वो वहां पे इमरान अली जब मरा है, मारने वाले क्योंकि मुसलमान है, तो ये बिल्कुल शांत हैं, ये बिल्कुल शांत हैं, जैसे कोई घटना ही नहीं हुई मणिपुर के अंदर। तो पहले तो उसकी हत्या भी इनकी चुप्पी, और उसके बाद वो जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा का, उसका घर जला दिया गया। लेकिन कहीं किसी नेता की तरफ से कोई खंडन नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई भर्त्सना नहीं। तो मणिपुर को क्या अखिलेश यादव देश के बाहर समझता है, कि तेजस्वी यादव देश के बाहर समझता है, कि राहुल गांधी देश के बाहर समझता है? तो ये तो पहले अपने आप को ये तय करें कि ये भारतीय हैं कि नहीं, ये भारत में रहते हैं कि नहीं। क्योंकि ये हर बात पे ये यहाँ से लेके फिलिस्तीन तक इनकी छाती फटती है, फिलिस्तीन तक पे ज्ञान देते हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर ये जो दंगा नाच हो रहा है, हिंसा का दंगा नाच हो रहा है, मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है, उस पर ये चुप्पे हैं। तो सोच लीजिए इनकी राजनीति कितनी दोगली और दोहरे चरित्र की है। बिल्कुल, बड़ी कमाल की बात है कि इस पे पूरी चुप्पी है, कहीं कोई चर्चा नहीं। और लगभग 2 साल 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया कि मणिपुर मणिपुर करके उत्पात मचा रहे हैं, और पूरा इनका इकोसिस्टम, मणिपुर पे मोदी क्यों नहीं बोलते, मणिपुर मोदी क्यों नहीं जाते, ये पूरा खेल उसी ढंग का था। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा आईना है जो खुल करके सामने आना चाहिए कि मैतई और कुकी के नकाब में कांग्रेस अपने अब्दुलों से क्या खेल खलवा रही थी। ये करवा सच रही मुझे है। लगता है इस पे बड़ा जबरदस्त जो है वो विमर्श लगातार होनी चाहिए, और देश को इसका फैक्ट, इसका सच बताए जाने की जरूरत है।